कल एमसीडी चुनाव का प्रचार करने गए हुए थे और जब वो जनसभा में बोल रहे थे तभी कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। अपनी सभा में मोदी के नारों से केजरीवाल नाराज हो गए और नारा लगाने वालों से बोले, अगर मोदी मोदी के नारे से बिजली की दरें कम होती हैं, हाउस टैक्स माफ होता है, तो मैं भी ये नारा लगाने को तैयार हूं। फिर हिदायत देने लगे कि मोदी के नारों से पेट नहीं भरता, कुछ लोग पागल हो गए हैं। बीजेपी का जवाब है, केजरीवाल को मोदी फोबिया हो गया है। हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, केजरीवाल की रैली में क्यों लगे मोदी के नारे और दिल्ली के दंगल में क्या चलेगा मोदी और योगी का जादू। इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले वो तस्वीर देखिए जरा, कैसे केजरीवाल की सभा में लगे मोदी के नारे और केजरीवाल ने क्या जवाब दिया। इनसे पूछ लो, मोदी मोदी चिल्लाने से हाउस टैक्स माफ होता तो मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। इनसे पूछ लो, मोदी मोदी चिल्लाने से हाउस टैक्स माफ होता तो मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। अरे मोदी ने तुम्हारी बिजली के रेट कम करे क्या? अगर बिजली के रेट कम होते हो मोदी मोदी चिल्लाने से मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। मोदी मोदी करने से पेट नहीं भरता, पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। से आशीष खेतान, बीजेपी से यहां अश्विनी उपाध्याय और कांग्रेस से हरिशंकर गुप्ता हैं। आप तीनों का स्वागत है। आप मुस्कुरा तो रहे हैं आशीष, लेकिन सवाल गंभीर है। अगर केजरीवाल जी की सभा में मोदी मोदी के नारे लगने लगे, क्या संदेश माने आशीष इसे? इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि बीजेपी की यूपी, उत्तराखंड और बाकी 2 राज्यों में सरकार जो बनी है उसका असर दिल्ली में भी अब दिखाई दे रहा है? आशीष, ये नहीं, ये पहली बार नहीं है कि हमारी रैली में बीजेपी के समर्थकों ने या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आकर इस तरीके के नारे लगाए हैं। 2014 और 2015 में भी जब हम दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब भी इस तरह की घटनाएं होती थी। प्रश्न ये है कि आज जो दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए जो तमाम नीतियां बनाई हैं, जो बिजली की जो मार पड़ती थी कांग्रेस की सरकार के दौरान और बीजेपी उस समय विपक्ष में था, उससे जो राहत दिलाई है, 2 साल में पहली बार बिजली के दाम नहीं बढ़े और 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के बिजली के बिल आधे कर दिए गए। करीब करीब 15 लाख परिवारों का पानी का बिल आज शून्य आता है। पहले लोग पानी के बिल लेके घूमते थे 10,000 20,000, जो करप्शन का बहुत बड़ा एक स्रोत था। और आज जो हम चुनाव लड़ रहे हैं कि हम हाउस टैक्स माफ करेंगे दिल्ली की जनता का और दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे और 5 साल के बाद दिल्ली को देश के सबसे साफ सुथरा शहर बनाएंगे। आज चुनाव का मुद्दा ये है। उस मुद्दे पर से बीजेपी बात को भटका भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, इस तरह की चीजें करती है। आशीष, मोदी मोदी के अलावा भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। आपको ये डर है कि ये मुद्दा बन जाएगा और जो आप बिजली पानी हाउस टैक्स उठा रहे हैं वो मुद्दा पीछे रह जाएगा? हमारी सारी रैलियां भारत माता की जय जयकार से शुरू होती हैं, भारत माता की जय जयकार से खत्म होती हैं। अगर कोई भारत माता का सच्चा सपूत है तो अरविंद केजरीवाल है, जो दिन रात दिल्ली की जनता के लिए काम करता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पिछले 6 सालों से लड़ रहा है। पहले कांग्रेस के खिलाफ लड़ी थी भ्रष्टाचार की, और आज भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, जैसे इनके पार्षद जो एमसीडी के हैं वो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, ठीक है आशीष, एक सेकंड आशीष, ठीक है, ये सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको हरिशंकर जी एक सेकंड, मैं आपको अश्विनी जी, मैं गिने चुने लोग हैं केजरीवाल की रैली में पहुंच के वो कह रहे हैं वो गिने चुने लोग हैं। पहली बात तो जो बीजेपी कार्यकर्ता होंगे तंग करने चले गए, बयानी कर रहे हैं। मैं उनको चुनौती देता हूं, अपनी किसी भी रैली में वो वंदे मातरम और भारत माता की जय का एक फुटेज ला के दिखाएं। कभी भी केजरीवाल मन से वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते ही नहीं है। पिछले 2 साल का फुटेज निकल, अन्ना आंदोलन बोलते हैं वंदे मातरम भारत माता की जय। आम आदमी पार्टी बनाने के बाद अगर वो एक फुटेज दिखा दे मिस्टर अरविंद केजरीवाल, आपको कैसे पता? अरे भैया, आपने उनकी सारी रैलियां देखी हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप उनसे कह रहे हैं सबूत हमारे पास भी फीडबैक होती है ना। अरे हम राजनीति में तो हमारे पास सबकी फीडबैक होती है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितना झूठ। अच्छा, क्यों नहीं होते हैं ये नारे? वो उसी स्यूडो सेकुलरिज्म में आ चुके हैं। उनको लगता है वंदे मातरम बोलने से, भारत माता की जय बोलने से उनको वोट नहीं मिलेगी। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर तलाक पे अगर मुंह बंद करेंगे, ट्रिपल तलाक पे मुंह बंद रखेंगे तो उसका उल्टा नुकसान होगा। मैं दूसरी बात पे आता हूं। दिल्ली पॉल्यूशन और करप्शन, ये 2 विषय गंभीर थे जिसपे 2 साल इन्होंने वादा किया था। अब क्या किया?
मैं आपको अब जनता को बताना चाहता हूं, केजरीवाल जी इकलौते मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के आजादी के बाद से जिनके पास बिना मंत्रालय के मंत्री हैं। कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है। आप यूपी में देख लीजिए, बाकी मंत्रियों के पास 6 विभाग 7 विभाग है, योगी जी के पास 37 विभाग है। कि आप केजरीवाल जी की सभा में ये पिंच चुप होने की क्या जरूरत है? आप नहीं पिंच, ये कुछ एक कार्यकर्ता आपने भेज दिए। अब दिक्कत यह है, जो वंदे मातरम बोले, जो भारत माता की जय बोले, जो मोदी मोदी बोले, वो भाजपा का है। हाँ। तो अच्छी बात है, फिर तो पूरा भारत भाजपा में हो गया। हाँ। ये तो अच्छी बात है वो ना। तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता होंगे पागल हो गए, या फिर कह रहे हैं कुछ लोग पागल हो गए। समस्या ये है इनकी, अभी बहुत दूसरे स्टेज में चल रहे हैं। अभी इनको मुझे लगता है नमोनिया की प्रॉब्लम है, वो नमोनिया से भी बाहर आ नहीं पा रहे हैं। पंजाब की हार, गोवा की हार, जमानत जब्त, जो आप देखो ना, जब गोवा पूरा जमानत जब्त हो गया, हाँ। यह हालत क्या हो गई है। तो अब ये परेशान है। अब ये हार का पहले से बहाना ढूंढ रहे हैं। ये लगातार ईवीएम पे जो इनका चल रहा है ना मामला, वो केवल और केवल इनको पता है कि 25 अप्रैल को क्या होने वाला है। हरिशंकर जी, क्या मुद्दे रहेंगे? आशीष खेतान कह रहे हैं बिजली पानी हाउस टैक्स हम ये मुद्दा बना रहे हैं, और इनके अश्विनी जी देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि अश्विनी जी के अपने अलग मुद्दे हैं, पोल्यूशन करप्शन, पोल्यूशन और आपने क्या कहा? पोल्यूशन और करप्शन, पोल्यूशन और करप्शन, बिल्कुल। लेकिन नारे वहां पर लग रहे हैं मोदी मोदी और जब भारत माता की। नारे लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 20 आदमी 50 आदमी 100 आदमी बेच के कहीं भी नारे लगवा सकते हैं। हाँ, यही बात है अश्विनी जी, यही बात है। लेकिन कांग्रेस भी यही कह रही है। ये डिफेंड करेंगे, ये साथ में सरकार बना चुके हैं। सवाल ये है, ये पहले सरकार बना कुल चुके मिला के हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपका मुद्दा आज बहस का है, हाँ। कि क्या दिल्ली की जनता का केजरीवाल से मोह भंग हो गया है। हाँ। मैं कुल मिला के कहूंगा कि दिल्ली केजरीवाल जी का जो व्यक्तित्व है, दिल्ली की जनता को रास नहीं आया है। और अभी आशीष खेतान ने जो बात कही है वो बिल्कुल गलत है। उनका बयान कि दिल्ली में वो मन लगाकर काम कर रहे हैं, दिल्ली में मेहनत कर रहे हैं, कि जो दिल्ली में रहेंगे तो दिल्ली में मेहनत करेंगे। भैया बड़ी मुश्किलों में, ईश्वर की कृपा से बड़ी मुश्किलों में दिल्ली आए हैं। वो कई साल के बाद दिल्ली पहुंचे हैं। अब कितना काम करके दिखाएंगे पता नहीं। प्रलोभन की राजनीति कर रहे हैं, बिजली की दरों की माफ करने की बात कर रहे हैं। जो बिजली की दरों को माफ करने की बात कर रहे हैं, सारा का सारा पैसा दिल्ली के सरकार के खजाने से जा रहा है। और अगर आप सब्सिडी के तौर पे जा रहा है, सब्सिडी के तौर पे जा रहा वो है। कह रहे हैं हमने करप्शन का पैसा बचाया है। करप्शन का काम जनता को दे रहे हैं, 1 रुपया भी करप्शन का नहीं बचाया। माना ये तो जिसका करप्शन, एक मंत्री हवाला कारोबारी, करप्शन में पूरी तरह से लिप्त हुए हैं। जिसका एक कोई करप्शन का आयाम ऐसा नहीं है। आप देखिए, दो मिलकर केजरीवाल जी को मत घेरिए। नहीं, ऐसा नहीं। एक बार सुनिए, 7 मंत्री, सुनिए 7 मंत्री हैं, 7 मंत्री में एक हवाला कारोबारी, एक भ्रष्टाचारी, मेरी बात एक पूरी लैंड माफिया और एक व्याभिचारी। मेरी बात पूरी हो जाने दी। करप्शन का कोई आयाम ऐसा नहीं है जिसमें इनके मंत्री और विधायक लिप्त ना हो। तो करप्शन की बात तो करना छोड़ दें ये लोग। ये बहुत बड़ी बेईमानी कर रहे हैं जब भी करप्शन की बात करते हैं। लेकिन बेशर्मी की हद ये है कि आज भी मंच से खड़ा होकर ईमानदारी की बात करते हैं। किस बात की ईमानदारी की बात कर रहे हैं? सत्येंद्र जैन हवाला किंग के रूप में उभरकर सामने दिल्ली की जनता के सामने आए। सत्येंद्र जैन हवाला किंग के रूप में। कार्रवाई तो कोई हुई नहीं अभी तक। कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। कार्रवाई तो है नहीं अभी कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई हो रही है, आप चिंता मत करिए। कार्रवाई नहीं, आरोप लगाना बड़ा आसान है। कार्रवाई का मतलब है कि उनके खिलाफ में, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो गया है। सर परसों उनको बुलाया हुआ है। अच्छा, एक सेकंड, मैं वापस मुद्दे पे ला रहा हूं। ठीक है आशीष, एक सेकंड में आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। दो तरफ से आरोप लग रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। लेकिन एक चीज और बताइए मुझे। बीजेपी तो कह रही है मोदी और योगी ये जोड़ी चलेगी इस बार एमसीडी के इलेक्शन में भी। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। एमसीडी के इलेक्शन में अगर मोदी को मस्कट बनाकर लेकर आएंगे बीजेपी के लोग, मैं समझता हूं कि शायद दिल्ली में इनका कंगाली है, दिल्ली में बदहाली हो गई, नेता ही नहीं है दिल्ली में इनको चलाने के लिए। हाँ, वास्तव में सही बात यह है कि मनोज तिवारी का सिलेक्शन इनका बड़ा गलत रहा है। ये खुद मानते हैं इस बात को कि मनोज तिवारी का सिलेक्शन, जैसे किरण बेदी को विधानसभा चुनाव लेकर आए थे और वो मामला फिस हो गया, इसी प्रकार से आज मनोज तिवारी। आशीष सारे जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं यहीं से आप शुरू करिए। मोदी और योगी अगर ये लाते हैं, मोदी और योगी विनिंग कॉम्बिनेशन यूपी का लाते हैं अगर एमसीडी में, तो कैसे हैंडल करेंगे? मैं मानक आपकी बात का जवाब दूंगा। आप बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, न्यूज 24 बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, और एक राष्ट्रीय चैनल पर अगर किसी पार्टी के प्रवक्ता कोई झूठी बात कहें या हल्की बात कहें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता के विश्वास को उससे ठोकर पहुंचती है। ये सर्टिफिकेट आप देंगे? बुराड़ी में अरविंद केजरीवाल ने रैली करी है। बुराड़ी में अरविंद केजरीवाल ने रैली करी है। हाँ, फुल स्क्रीन दिखाइए, फुल स्क्रीन दिखाइए। सारे मिलकर एक बार जोर से हाँ दिखाइए, जूम इन करिए आशीष खेतान। हाँ, फुल स्क्रीन दिखाइए। हाँ, भारत माता की जय। हाँ, ये जब पंजाब और गोवा में थप्पड़ लगा, जब पंजाब और गोवा में जमानत जब्त हुई, तब भारत माता याद आई। पहले बुराड़ी की सभा है, बुराड़ी के एमएलए खड़े हैं। भारत माता का जयकार। अरे सर, यही तो कह रहा हूँ आपको, जब पंजाब से और आपको गोवा में जमानत जब्त हो गई तब भारत माता याद आई है। बीच में 2 साल भूल गए थे वंदे मातरम, भारत माता की जय, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप
मैं देखिए तो आशीष जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि 2 साल तक भारत माता भूल गई थी। जब आपका गोवा में जमानत जब्त हो गई, पंजाब में जमानत जब्त हो गई, तब आपकी भारत माता आपको याद आई है। आशीष, हाँ आशीष, मैं अपनी बात कह लूं? हाँ बोलिए आशीष। हाँ जी, तो आज तक अरविंद केजरीवाल ने अगर कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया है, आज तक अरविंद केजरीवाल ने देश भर में जहां भी रैली करी है, अरविंद केजरीवाल ने हर रैली की शुरुआत भारत माता की जय से, और हम में से किसी भी कार्यकर्ता ने, नेता ने कोई भी रैली की शुरुआत करते हैं भारत माता की जय से शुरुआत करते हैं और भारत माता की जय जयकार से खत्म करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अभी आपकी डिबेट में एक तस्वीर सामने आई कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों के प्रवक्ताओं ने मिलकर कैसे अरविंद केजरीवाल पे हमला बोला। इनका सारा विरोध सिर्फ अरविंद केजरीवाल से विरोध है, क्योंकि एक सामान्य आदमी, एक इनकम टैक्स का कमिश्नर, एक एनजीओ चलाने वाला, वो राजनीति में आया, ईमानदारी से जनता से वोट मांगा, बिना पैसे की राजनीति करी, बार-बार नहीं चढ़ती और आशीष जी, आज ये बातें बहुत मुख्यमंत्री हो बन गई गया है। और जनता के लिए काम कर रहा है, बार-बार नहीं चढ़ती है, इसलिए इनको ये तकलीफ है। जवाब दूंगा मैं। देखिए, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। अरे अगर इनकम आप टैक्स बोलने में देंगे वित्त तो मैं मंत्रालय बोलूंगा, ले वरना लेते। जैसे एंकर जो चाहे वो। इनकम टैक्स में तो वित्त मंत्रालय लेते, आज एक विभाग तो ले दिल्ली में लेते। जो महंगाई का सबसे बड़ा भैया दिल्ली में जो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था कि बिजली के दाम बहुत ज्यादा बढ़ते थे, और जो 7,000, 8,000, 10,000 महीने की कमाई जिन परिवारों की थी, उनका आधा पैसा बिजली और पानी में चला जाता था। जीना मुश्किल हो रहा था लोगों का। आशीष, वो खत्म किया। आशीष, दूसरा क्या है? हाउस टैक्स। आशीष, मैं यही कह रहा हूं। आशीष, मेरा सवाल यही है। करप्शन। आशीष, इसको 2 तरह से देख सकते हैं। मेरा सवाल यही है, आपको क्या ये डर है कि आपके बिजली, पानी, हाउस टैक्स के मुद्दे, ये भारत माता की जय और मोदी, योगी और हिंदुत्व, इससे कहीं छोटे तो नहीं पड़ जाएंगे? आपको ये बेचैनी तो नहीं है, डर तो नहीं है कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं मानक फिर से आपको 2015 के चुनाव पे ले जाता हूं। 2015 के चुनाव भी पहले आपको याद है, इन्होंने अपने 200 एमपीज, सारे मिनिस्टर्स और खुद तमाम बड़े नेताओं ने रैलियां करी थी, लेकिन जनता ने उन रैलियों पर से प्रभावित नहीं हुई। जनता एजेंडा चाहती है, जनता गवर्नेंस चाहती है दिल्ली की, और वो गवर्नेंस और वो एजेंडा सिर्फ हमारे पास है। हमने लोगों की पेंशन बढ़ाई, हमने राशन में जो भ्रष्टाचार था वो खत्म किया, हमने बिजली पानी की जो मार थी उससे जनता को मुक्ति दिलाई, नहीं, और आज हम हाउस टैक्स माफ करने जा रहे हैं। दिल्ली को आशीष जवाब करने की क्षमता मेरे पास 70 पॉइंट का, और हम कह रहे हैं कि एमसीडी के सारे कर्मचारियों में अगर 7 पॉइंट गिना बैंक खातों में आई, 70 में कोई एक 7 पॉइंट बता दे कि 7 कौन सा काम किया, एक भी काम नहीं किया। बीजेपी वाले, और जहां तक मैं आपको बता रहा हूँ, अरे भ्रष्टाचार में इनके विधायक पकड़े जा रहे हैं, मतलब किस कारण में नहीं पकड़े गए? आप मुद्दा क्या बना रहे हैं? आप भारत माता की जय मुद्दा बना रहे हैं? नहीं, हमारे लिए आप मोदी योगी मुद्दा बना रहे हैं? नहीं, हमारे या फिर आप लिए- इनका ये जो काम बता रहे हैं ये मुद्दा है? मैं आपको बता रहा हूं, ये दिल्ली केवल चली है एमसीडी के सहारे। ये सारे लोग तो घूम रहे हैं, इनके सारे मंत्री विदेशों में घूमते रहे। मुख्यमंत्री बेचारे पंजाब और गोवा और भगवान जाने कहां या तो बेंगलोर चले जाते थे योग करने, या तो पंजाब चले जाते थे, या गोवा चले जाते थे। दिल्ली में रहे कहां वो? इसलिए तो कह रहा हूं। और कह रहे हैं इनकम टैक्स में, अरे इनकम टैक्स में है तो वित्त मंत्रालय ले लेते, एक विभाग तो ले लेते ना। आप तो IRS रहे हो, आपको इनकम टैक्स की नॉलेज होगी, कम से कम एक काम तो करना चाहिए था। मैंने कहा ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मानक, बहुत हो गया। आपके पास 2 साल यहाँ पे दिखाने का मौका था, आप यहाँ करके दिखाते। मोदी जी ने बाकायदा गुजरात में दिखाया था, लेकिन समस्या यह है कि इनको तो वो कहते नहीं, चुनना लगा हुआ है, एक जगह बैठ ही नहीं पाते, फुदकते रहते हैं चारों तरफ। क्या वजह है हरिशंकर जी? उधर से लग रहा मोदी योगी को ये उतार रहे हैं, इधर से केजरीवाल जी हाउस टैक्स, बिजली पानी, इसमें कांग्रेस का ऐसा है, बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ दिल्ली के अंदर है। हाँ, अब उससे यूपी बचने में तो के लिए- दिखाई नहीं दी। यूपी अलग चीज, यूपी तो एंटी इनकम्बेंसी दूसरी सरकार के खिलाफ थी। अच्छा। आज दिल्ली के एमसीडी में 10-15 साल से इनका 10 साल से इनका कब्जा है। हाँ। और दिल्ली की हालत एमसीडी की क्या है कि भ्रष्टाचार से पूरी तरह से भरी हुई है, उसको छुपाने अब वो तो MCD अब हर की चीज टक्कर में- कौन सी हर पार्टियों चीज के में- बीच है? हर चीज बीजेपी कांग्रेस में होगी। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस में होगी। आप पार्टी, आप वो थर्ड है, ये शायद इनको मालूम नहीं इस बात का, जमीनी हकीकत क्या है आज इनको मालूम नहीं है, लेकिन मैं फिर बता देता आम हूं। आदमी पार्टी थर्ड पे रहेगी, बिल्कुल, पहले दूसरे पे बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है। 1000% थर्ड पर रहेगी। मैं आज इस चैनल के माध्यम से यह ऐलान करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर, मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि दिल्ली में केजरीवाल जी का जो व्यक्तित्व है, दिल्ली की जनता को रास नहीं आया है। आज से 1 मिनट सुनिए, 2015 के अंदर जो हालत थी, जिस समय 67 सीटें जीत कर आए थे, आज उससे बिल्कुल उलट है। आप 10 लोगों का इंटरव्यू करके देखिए, एक आदमी बात नहीं करेगा। आप कह रहे हैं, हर आदमी इनको गाली देता आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी तीसरे पे, पहले दूसरे की टक्कर बीजेपी में, लेकिन केजरीवाल जी की रैली में नारे मोदी मोदी के लग रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पार्टी एक्सपेरिमेंट देखिए ये जो कह रहे हैं, दिल्ली में ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी का नहीं कामयाब होगा। दिल्ली की जनता को विकास चाहिए,
दिल्ली की जनता को झूठे खोखले नारे नहीं चाहिए, हिंदुत्व नहीं चाहिए। हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व की कहां बात बीच में आ गई? हाँ, मुद्दा हो सकता है वो योगी को ला रहे, वो कह रहे योगी भी स्टार कैंपेनर होंगे। लाए जितना मर्जी करेंगे, अच्छा, आप बताओ, पड़ने वाला है। आप बताओ ट्रिपल तलाक खिलाफ होना चाहिए, पड़ने वाला है। ये देखिए ट्रिपल तलाक पे आ गए। ट्रिपल तलाक आ गए खत्म ट्रिपल होना तलाक चाहिए, पे। दिल्ली का ट्रिपल तलाक की बात आप करिए, आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, आप बताइए, मैं जवाब नहीं देता फालतू चीजों में, मैं अरे जवाब भैया, नहीं देता। आप सामानों के मामले में कानून बदल दिया था। कांग्रेस पार्टी इन तमाम सामानों के मामले में आप करिए, सामानों के मामले में आपने आपको सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक का फायदा आदेश इससे बदला होता होगा, आप करिए इस चीज। सर, सुप्रीम कोर्ट हमारा आपने आदेश मतलब बदला विकास से सामानों के मामले दिल्ली में। की जनता को विकास चाहिए, विकास अरे कांग्रेस ने विकास करके तो दिया, चाहिए, महिला का करके विकास दिया। चाहिए। आप 2 साल में दिल्ली में भी 15 2 साल में दिल्ली में आप पार्टी ने कुछ नहीं किया, 3 भैया, साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। दिल्ली में भी- आज ये लोग कहते हैं मोदी जी की सरकार, आप मुझे समझ 3 में नहीं साल आ से रहा है। मोदी जी की सरकार बनी हुई है। आप वंदे दिल्ली में मातरम MCD में बोलते नहीं हो, बीजेपी ये भारत माता की देखिए, जय ये बोलते देखिए, नहीं हो। आपको हरिशंकर जी, आपको इन मुद्दों से डील तो करना पड़ेगा। कर रहे हैं ना। वो देखिए ट्रिपल अरे, तलाक उठाएंगे, हमारा मुद्दा वो एक योगी है। को लाएंगे, देखिए, लाइए जो मर्जी किसी को लाइए, वो मोदी को लाएंगे, मैंने कह योगी दिया, को लाएंगे, दिल्ली के अंदर- ट्रिपल तलाक उठाएंगे, दिल्ली के अंदर वंदे लोगों को मातरम, विकास भारत की माता भूख की है। जय। मानक मैं एक बात बताइए। बताऊं, दिल्ली में लोगों को विकास की भूख है, विकास लोगों को मानक- चाहिए, ना मोदी चाहिए ना योगी चाहिए। अच्छा, ये तमाम ढकोसले जो है इनके एक मिनट यूपी सुन में लीजिए, चल गए, दिल्ली में सुन चलने वाले लीजिए, नहीं है। अश्विनी। और अगर चलना ही होता तो पंजाब में क्यों अच्छा, नहीं चल सुन गए? लीजिए भैया, चलना ही होता पंजाब में मानक, मैं मोदी क्यों नहीं आपके चल चैनल पे, गए, पंजाब में राजनीतिक योगी चैनल क्यों नहीं चल गए? आज खुलेआम कह रहा हाँ। हूं, राहुल गांधी एक बार खुले मन से अगर वंदे मातरम भारत माता की जय बोल दे, हाँ। हम भी कांग्रेस को वोट दे देंगे। राहुल गांधी बोल भारतीय के है, दिखाए। आपसे ज्यादा हिंदुत्व ये है। वंदे मातरम बोल आप के गलतफहमी हो और गई ये है अपना ट्रिपल कि आप तलाक जिसको स्टैंड कहेंगे क्लियर वो कर दे। हिंदू है, जिसको कहेंगे भारत माता का प्रेमी, वो प्रेमी हो जाए। ये ट्रिपल तलाक पे स्टैंड क्लियर कर दे। लेकिन एक बात क्लियर हो रही है ये अश्विनी, महिलाओं की बात है, ये महिलाओं की बात है। घूमते रहे। हाँ, लेकिन एक बात साफ हो रही है। एक बार आप ये बताइए एमसीडी में, वंदे मातरम की नफरत क्यों है इनको? किया क्या है? आपको वंदे आप ये मातरम बताइए ना, आपको आपने वंदे क्या मातरम काम की किया, क्यों ये नफरत बताइए। है? वंदे मातरम की कहाँ बीच में बात आप बोलो वंदे मातरम, आप बोलो ना, आप बोलो आप ना। बोलते रहिए। हम तो कह रहे हैं वंदे मातरम भारत माता की हमारे जय। दिल में है। हम कहते हैं वंदे शेखी नहीं मातरम। बुलाते, हम झूठ नहीं बोलते। हम कह रहे हैं भारत माता की जय, आप भारत झूठ नहीं माता की बोलते, जय। भारत माता हमारे मन में है, दिल आप में क्या है। बोलो एक बार? हमारी आत्मा में भारत माता ये देखो, नहीं बोल आप रहे। इस तरह से शेखी नहीं बुलाते हम लोग। ये भारत ढोल माता की पीटते जय बोल रहते ही नहीं सकते, ये वंदे मातरम देखिए बोल नहीं एमसीडी के सकते। ऊपर बात हो रही है, दिल्ली के ऊपर बात हो रही है। आप एक बार आपकी वंदे बीजेपी मातरम ने बोल किया के क्या? दिखाओ। आप 15 साल में दिल्ली आप में खुले बीजेपी ने चैनल किया पे क्या? आपको जनता आप देख जनता रही को है। वो बताइए ना, जनता को वो बताइए कि एमसीडी में आपने किया क्या? ट्रिपल भ्रष्ट तलाक सारे बोलेंगे नहीं ये। पार्षदों की कोठियां बन गई, पार्षदों की कोठियां बन गई, सफाई कर्मचारियों को एक पैसा बात नहीं मैं है। आपको बता दूं, ये गुप्ता जी इसमें और बात से सहमत हूं। आज ये ठीक कह रहे हैं। योगी को लाएंगे, लड़ाई- मोदी को लाएंगे, लड़ाई विकास की बात नहीं करेंगे, लड़ाई हमारे इनके बीच है, बिल्कुल ठीक विकास बात की है। बात नहीं करेंगे। 210 सीट हमें मिल रही है, हाँ। 40 सीट इनको मिल रही है, बिल्कुल बढ़िया। और 25 सीट बढ़िया। ये भी ठीक बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। आशीष, ये बहुत फर्क बढ़िया। आशीष केतान आप अब बताइए। मोदी को भी लाएंगे, अगर मोदी को ले आए तो वो हम बता रहे हैं, 272 ही होगा। आशीष एक सेकंड, आशीष एक सेकंड देख मानक लीजिए। जी, अगर ये मोदी को ले आए तो 272 हो जाएंगे। अच्छा, एक सेकंड, और आशीष- योगी को ले आएंगे तो 400-500 हो नहीं, जाएंगे। वो कमाल की वो चीज़ देखा है। जाएगा। लेकिन आशीष बहुत क्या क्लियर हो गया, कैलकुलेशन करके लाए हैं? आशीष बहुत क्लियर हो गया है। बीजेपी योगी को लाएगी, मोदी को लाएगी, ट्रिपल तलाक लाएगी, हम भारत विकास की माता बात की जय करेंगे। लाएगी, वंदे मातरम लाएगी, और हम और विकास की बात करेंगे। कांग्रेस विकास लाएगी। तो ऐसे में आप कैसे लड़ेंगे? इन दोनों से कैसे डील करेंगे आशीष खेतान केतान? बताओ, वंदे मातरम, ये ट्रिपल तलाक पे इनकी क्या पार्टी कर रही अरे है? आपके चुनाव में वंदे मातरम बीच में कहां से आ गया भाई? अरे ट्रिपल तलाक के है ना, ट्रिपल महिलाएं तलाक हैं। कहां से आ गया अरे बीच में? दिल्ली में महिलाएं हैं, ट्रिपल तलाक दिल्ली में कहां से बीच हम में आ महिलाओं गया? को बताएंगे, ये तो राष्ट्रीय चुनाव थोड़ा हो रहा है। हम मुस्लिम महिलाओं को दिल्ली MCD बताएंगे का चुनाव है। कि तुम्हारा ट्रिपल तलाक दिल्ली कौन MCD खत्म का कर रहा है? चुनाव है। भाजपा ट्रिपल खत्म तलाक- कर रही है। तो ट्रिपल हम तलाक ही बताएंगे। करते रहिए, आप विकास की बात नहीं हम करेंगे। आप जाएंगे, हम सारी महिलाओं को बताएंगे कि ये पार्टियां पूरी ट्रिपल तलाक एमसीडी को खोखला से- करके आप लोगों ने पूरी एमसीडी में भ्रष्टाचार फैला ये दिया। पार्टियां वो जो है बात नहीं करेंगे के आप। नाम पे ढोंग करती हैं, अच्छा, हम एक बताएंगे। सेकंड। ढोंग तो आप कर रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, ढोंग हम कर रहे हैं। अरे थोड़ा आप विकास की बात करें तो थोड़ा ढोंग कर रहे हैं। दिल्ली की रूलिंग पार्टी को भी थोड़ा आने दीजिए जरा। बीजेपी कांग्रेस में ही लड़ाई नहीं है, आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी कंटेंडर है एमसीडी इलेक्शन में इस बार। आशीष केतान, जैसा मैं पहले कह रहा था, बीजेपी ये सारे इमोशनल इश्यूज उठाने की बात कर रही है और कांग्रेस विकास के मुद्दे। आप इन दोनों से कैसे एक साथ डील करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली की जनता जो ये टीवी शो देख रही होगी, वो देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस स्तर की बातें कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता किस स्तर की भैया बातें मैंने तो कर रहे हैं। विकास की बात की। दिल्ली की जनता के सामने जो सबसे बड़ी समस्या और सबसे मैंने बड़े तो कोई मुद्दे बात नहीं किया हैं इस है। चुनाव में, वो क्या है कि दिल्ली की साफ सफाई नहीं होती। एमसीडी किसी भी कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा काम मुद्दे पे होता आइए। है साफ सफाई करना, कीड़े मच्छर इन सब से छुटकारा दिलाना। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया पिछले कई सालों से फैल रहा है, इसकी बात ये नहीं कर रहे हैं। दिल्ली को कैसे साफ किया जाए उसकी बात नहीं कर रहे MCD हैं। साफ दिल्ली में करती है। महंगाई की मार जो है उसकी बात नहीं कर रहे सरकार हैं। नहीं का साफ काम और करती है। एमसीडी के कर्मचारी, हजारों कर्मचारी एमसीडी के, जिनकी तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, जिनकी तनख्वाहें कहां न जाने भ्रष्टाचार में गुम हो जाती हैं, और इतना पार्षद इन्होंने जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, उन सब की चर्चा नहीं कर रहे हैं।
दिल्ली की जनता चाहती है कि एक ईमानदार एमसीडी हो जो कूड़ा कचरा से मुक्ति दिलाए, मच्छरों से मुक्ति दिलाए, डेंगू चिकनगुनिया से मुक्ति दिलाए, हाउस टैक्स के नाम पर जो करप्शन होता है, लिंटर डालने के नाम पर जो करप्शन होता है, कंस्ट्रक्शन के नाम पर जो करप्शन होता है बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, एमसीडी हैज बिकम इक्विवेलेंट टू करप्शन। एमसीडी का मतलब भ्रष्टाचार, इसे बदलना है। एमसीडी जनता की सेवा करे। मुझे नहीं लगता है आपके कार्यक्रम देखने के बाद कोई यकीन करेगा कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से विदेश भ्रमण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल मौका दिया दिल्ली की जनता ने एमसीडी को चलाने के लिए। 10 साल में इन्होंने दिल्ली को कचरे का ढेर बना दिया है। 10 साल में इन्होंने खुली चुनौती देता कर्मचारियों तक की तनख्वाह, आप आइए कल जंतर मंतर पे आइए, आप 2 साल का अपना काम बताइए, हम 2 साल का अपना काम बताएंगे। दिल्ली की मुझे लग रहा है कि जनता दिल्ली की जनता इसका एक जवाब बार इसमें लाइव डिबेट कर लेते हैं। आप 2 साल का अपना काम बताइए, हम 2 साल का अपना काम बताएंगे। चेक कर लीजिए, इन दोनों को स्क्रीन पर लीजिए, आशीष खेतान और अश्विनी उपाध्याय को स्क्रीन पर लीजिए। आप कर लीजिए, मैं 2 मिनट आपको, अब मैं आपको बताता हूं। डिबेट कर लीजिए। मैं नहीं, पहले आप ये बताइए, आपने ये सारे इमोशनल इश्यूज उठाई, आपने कहा ये तो मुद्दा रहेगा, योगी भी आएंगे, मोदी भी आएंगे, लेकिन मैं आप मुद्दे पे आ रहा हूं। अब आशीष खेतान और हरिशंकर गुप्ता जो कह रहे हैं मुद्दे पे भी थोड़ा मैं मुद्दे पे बोल रहा हूं। बिजली, पानी, करप्शन, गंदगी, पोल्यूशन, बिल्कुल मैं उससे बोल रहा हूं, मैं मुद्दे बोल रहा हूं। फालतू के इशू मत दिल्ली पे बात करें। मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली हमारा एक नया विजन है। हम एक नई ऊर्जा, नई सोच के साथ जा रहे हैं। हम पूरी एमसीडी को बिल्कुल डिजिटल बनाने जा रहे हैं। और ऐसी हालत, एक सारे उम्मीदवार सिटिंग काउंसलर तो आपने हटा दिए, सारे सिटिंग वो हमारी पॉलिसी है। मानते थे, हटा वो दिए। इतना दुनिया चोर मानते थे, एक मिनट प्लीज, गुप्ता जी प्लीज प्लीज। उनको चोर मानते थे, अरे गुप्ता जी प्लीज मत करप्ट थे सारे के सारे, इसलिए हटा दिया। गुप्ता जी, करप्शन सारे कांग्रेस पर्यायवाची है। प्लीज, करप्शन और कांग्रेस पर्यायवाची, इसलिए करप्शन बात करने वाला नहीं है आप लोगों का। अभी ढोंग करने वाला नहीं है आप लोगों का। मैं आपको बता रहा हूँ, 150 काउंसिलर की टिकट काटी आपने। हम एक ऐसी नई स्कीम लेके आ रहे हैं। क्यों काटी आपने? सुन तो लीजिए। हाँ, पिछले 2 साल में जो दिल्ली चली है, अगर दिल्ली की साफ सफाई मेंटेन है, दिल्ली में अगर कुछ काम हुआ है, दिल्ली में अगर एलईडी लाइटें जल रही हैं, दिल्ली में अगर बिजली मिल रही है और पानी की व्यवस्था बनी है, तो एमसीडी की वजह से है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये केवल और केवल 7 के 7 मंत्री, अगर इनके आप अटेंडेंस निकाल के देखो तो दिल्ली के बाहर ज्यादा है, दिल्ली में बहुत कम अच्छा, है। ईमानदारी से बताइएगा, आप वाकई ये इमोशनल इश्यूज पे खेलेंगे, एमसीडी इलेक्शन में अपना चुनाव प्रचार बुनेंगे, और क्या करेंगे? या आप नहीं, ये वाले मुद्दे उठाएंगे, देखो, असल मुद्दे मानक आपको मैं जो बताऊं, कांग्रेस उठा रही है और जो आशीष खेतान कह रहे हैं? अगर आप ट्रिपल तलाक इमोशनल बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है आपसे मैं आशा नहीं करता। ट्रिपल तलाक इमोशनल मुद्दा नहीं है। क्यों आ रहा है? आप जरा उस बहन से पूछिए, आप जरा उस बेटी के पास जाइए, ट्रिपल तलाक पर बुलाया गया, जिसको 1 मिनट के अंदर तलाक दे दिया जाता है, उसका घर बर्बाद हो जाता है। अरे भैया, इमोशनल मुद्दा नहीं है, ये बेईमानी है। ये मानवाधिकार का मुद्दा है। मानवाधिकार ये अच्छा, मानवाधिकार अरे वाह, वाह। इसके अंदर मतलब महिलाओं का एमसीडी के ऊपर बात कीजिए। मानवाधिकार क्या करेगा? ये कांग्रेस क्या बोल रही है? ट्रिपल तलाक कहां से आ गया? हरिशंकर जी, आप बेईमानी क्या बेईमानी बोल रहे करते हैं? रहिए। ये क्या बोल रहे हैं? आप करते रहिए। यूपी में भी यही हुआ, उत्तराखंड में भी यही हुआ। यूपी में अलग बात है। यूपी इनको लगता है ट्रिपल तलाक पे चला गया यूपी। अरे भैया, इनको लगता है ना, नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं दूसरी बात कह रहा हूं। परफॉर्मेंस बीजेपी की मैं अच्छी रही है, देखिए, तो सबसे इनकार कर रहे हरिशंकर हैं। जी, हरिशंकर मानक जी, ये स्वच्छ जनता दिल्ली- के ऊपर है कौन सा मुद्दा वो माने नहीं माने, लेकिन दिल्ली- उनको अधिकार है। सर, हम तो फिर भी आपसे यही कह मैं रहे आपको क्या हैं, कह रहा जनता हूं? के मुद्दों की बात करिए ना। हम पूरे दिल्ली को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। आने वाले टाइम में आशीष खेतान ने क्या कहा, आपने अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, वो आपने सुना ना? अरविंद मोदी केजरीवाल- मोदी के नारे सुनकर मैं क्या कह उन्होंने रहा कहा मोदी मोदी बोलने से पेट नहीं भरेगा, हाउस टैक्स माफ नहीं हो जाएगा, अच्छा, बिजली पानी का मैं बिल आपको- आधा नहीं, मैं पानी आपको फ्री नहीं हो जाएगा, बिजली का बिल आधा नहीं हो मैं जाएगा। मोदी सरकार की 4 बोल रहे कि आप इमोशनली पागल बना रहे हैं लोगों को। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार प्लीज गुप्ता जी, मोदी सरकार की 4 योजनाएं जिसका दुनिया भर में तारीफ हुई। एक जनधन, एक 12 रुपए में 2 लाख का बीमा, एक 330 रुपए में 2 लाख का जीवन बीमा, और एक मुद्रा योजना। दिल्ली सरकार ने उसको जमीन पे पहुंचने नहीं दिया। मैं तो चुनौती देता हूं आम आदमी पार्टी, ये बताए कि कितने लोगों का जनधन इन्होंने खुलवाया, कितने लोग इन्होंने मुद्रा से लोन दिलवाया, कितने लोगों का इन्होंने 2 लाख का बीमा करवाया। मतलब दिल्ली केंद्र सरकार, मोदी सरकार इतना काम करती अच्छा, रही। मोदी योगी ये फैक्टर बीच- रहेगा, ये मोदी बीच मोदी में- योगी की जोड़ी फैक्टर रहेगा ये, अश्विनी जी? देखिए, एमसीडी इलेक्शन, मोदी जी हमारे पीएम है, दुनिया के सबसे एक महान नेताओं में है। योगी हमारे प्रदेश के। आप ये बताओ, दिल्ली में अगर 25% यूपी और बिहार के लोग रहते हैं तो हमारा मुख्यमंत्री आएगा, इसमें दिक्कत क्या हाँ, है? यही बात है। अगर ये बात है। उत्तराखंड के 8% लोग दिल्ली में रहते हैं, हाँ। हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत आएंगे। हाँ। आसाम को हमारे पास, अगर हमारी पार्टी दुनिया भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री हमारे पास, सबसे ज्यादा विधायक आशीष हमारे देख पास, लीजिए, तो वो लोग आएंगे हमारे। उसमें आशीष दिक्कत क्या है? आशीष, इसका मतलब बीजेपी इस बात को भुनाएगी कि पूरे देश में हम जीत रहे हैं, हमारी सरकारें हर पूरे राज्य में बन रही हैं। एमसीडी में वो अपनी विनिंग स्ट्रीक दिखाएंगे। आशीष, हम एमसीडी को एक लैंडमार्क एमसीडी बनाने जा रहे हैं। एक एमसीडी को मॉडल एमसीडी बनाएंगे, जो एमसीडी पूरी तरह डिजिटलाइज होगी। हाँ। किसी काम के लिए ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। सर अभी तक तो हुआ नहीं अश्विनी जी, अभी तक तो हुआ नहीं। आप 10 साल करेंगे हो गए। सर, आप देखो चलिए ना। अब करेंगे। चलिए आशीष, विनिंग स्ट्रीक बीजेपी की लगातार जीत रहे हैं, ये इसको कैसे आप हैंडल करेंगे?
अब वो लगातार हार रहे हैं, पूछिए कैसे बहुत बाहर अच्छी बात निकलेंगे। है, ये जीत रहे हैं। इन्होंने, आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद हमने दिल्ली का चुनाव लड़ा था और दिल्ली के चुनाव में हमने 67 सीटें जीती थी। और ये मैं इस पर कोई अभिमान नहीं करते हैं, इस पर कोई गुरूर नहीं करते हैं। दिल्ली की जनता ने हमें 67 सीटें जनता की सेवा करने के लिए दी थी और हमने 2 साल में जनता की सेवा ही करी है। आज दिल्ली नहीं, लेकिन पंजाब हार गए ना उसके बाद। आशीष पंजाब को हार गए उसके बाद, और ये जीत रहे हैं सब जगह, इसलिए ये सवाल है। हार कोई फर्क नहीं पड़ता है। हार जीत ये चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है, हार जीत चला करती है। मैं सिर्फ एमसीडी के मुद्दे क्या हैं, दिल्ली सरकार ने क्या काम किए हैं, उस पर मुझे लग रहा है कि लोग ज्यादा जानना चाहते हैं। हमने 150 से ज्यादा जो मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं और वहां पर करीब 30 लाख लोगों का इलाज किया है। 300 से ज्यादा टेस्ट हमने वहां पर मोहल्ला क्लिनिक में फ्री कर दिए हैं। और एक जो सबसे बड़ी योजना हमने बनाई कि अब किसी को वेटिंग अगर मिलता है किसी सर्जरी के दिल्ली के अस्पतालों में, तो प्राइवेट अस्पताल जहां पर हमारे इंपैनल्ड हैं वहां पर फ्री सर्जरी। ठीक है आशीष, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। हरिशंकर जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आशीष नहीं होता है। आशीष जल्दी से मुझे ये बता दीजिए, जैसे हरिशंकर जी कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी की फाइट है, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे, अश्विनी जी कह रहे हैं हमारी तो 200 सीट आ रही है, 200 आ रही है। आशीष आप, अच्छा एक सेकंड, आशीष आपका क्या प्रेडिक्शन है? मेरा कोई प्रेडिक्शन नहीं है। ये चुनाव और ये फैसला दिल्ली की जनता करेगी कि किसको कितनी सीटें देनी है। राजनीतिक दल अगर ये स्टूडियो में बैठ के तय करेंगे कि किसको कितनी सीटें आ रही हैं, ठीक है चलिए, जनता की तौहीन ठीक है, जनता की तौहीन नहीं आपको समझ में आ रहा है। हरिशंकर देखिए, मैं आपको मोदी योगी फैक्टर है, इससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, सब जगह जीत रहे हैं, आप हार रहे हैं, आम आदमी पार्टी भाई साहब ऐसा मानक जी ऐसा नहीं है। पंजाब में भी तो मोदी योगी फैक्टर था, वो क्या हुआ? पंजाब में भी तो मोदी चिल्ला रहे थे ये लोग। पंजाब में कहां चला गया? पंजाब में क्या हालत? पंजाब में हम लड़ते नहीं, जमीन पर भाजपा लड़ती कहां है? क्या जमीन पर, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, हम तो 20 सीट आप आपकी बारे नहीं, मुझे बोलने दीजिए। जमीन पर गिरे हैं, होश नहीं आया, अभी तक सांस नहीं आ रही है इनको कि पंजाब में क्या हो गया। आप गुमराह कर रहे हैं। कोई मोदी फैक्टर नहीं है कहीं पर भी। अच्छा राहुल दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है। चलिए ठीक है, तो देख लीजिए, वंदे मातरम आप बोल के दिखाओ यहाँ पे। अरे वंदे मातरम आपका धरोहर थोड़ी है। अरे छोड़िए सर, वंदे मातरम की बहस कहां एमसीडी इलेक्शन में ला रहे हैं। तो देख लीजिए, सबसे बड़ा सवाल में आज हम बहस यही कर रहे थे, केजरीवाल की रैली में मोदी के नारों से क्या संकेत मिलता है, और दूसरा इस बार दिल्ली के दंगल में किसका पलड़ा भारी है, क्या मोदी योगी का फैक्टर चलेगा? बीजेपी तो इमोशनल इश्यूज कह रही है उठाएंगे, कांग्रेस कह रही है मुद्दों पे बात करिए, और साथ में दावा कांग्रेस का ये भी है बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर। बीजेपी कह रही है स्वीप करेंगे, आम आदमी पार्टी को इंतजार है जनता के मैंडेट का। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए आशीष खेतान, अश्विनी उपाध्याय, हरिशंकर गुप्ता। चलिए तो अब वक्त हो गया है माहौल क्या है का, देखिए।